आज का अपना कौन सा टॉपिक है? सरफेस गेज। ठीक, क्या टॉपिक है? सरफेस गेज। सरफेस गेज। ठीक, सरफेस गेज। सरफेस गेज सबसे पहले ये क्या है? सबसे इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन है ना। सरफेस गेज होता क्या है? सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है। क्या है? एक मार्किंग टूल है। मार्किंग टूल है या डिवाइस है। मार्किंग टूल या डिवाइस है, ठीक है। जिसका प्रयोग हम जॉब पर मार्किंग करने के लिए या फिर जॉब को जो है सेट करने के लिए, ज़्यादातर मार्किंग करने के लिए, या फिर किसी मशीन जो मशीन की टेबल होती है वहाँ पे हम उसको सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, पर इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि जो सरफेस गेज है वो क्या है? मार्किंग टूल है। अभी इसका यूज हम आगे देखेंगे। तो सरफेस गेज क्या है? मार्किंग टूल या डिवाइस है, ठीक है। इसका प्रयोग हम अपने वर्कशॉप में जो है जॉब पर मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, या उसे मशीन टेबल पर अगर जॉब को सेट करना हो तो भी हम मार्किंग इस सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं, है ना। सरफेस गेज का जो है 3 नाम है। ठीक, एक तो क्या है? एक तो सरफेस गेज है, दूसरा क्या है? स्क्राइबिंग ब्लॉक। स्क्राइबिंग ब्लॉक, ठीक। और तीसरा नाम क्या है? मार्किंग ब्लॉक। मार्किंग ब्लॉक, ठीक। ये आपके सरफेस गेज का नाम है। सरफेस गेज का क्या नाम है? सरफेस गेज, मार्किंग, स्क्राइबिंग ब्लॉक और मार्किंग ब्लॉक। ये इसके 3 नाम हैं। अब जो सरफेस गेज होता है, ठीक है, वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला कौन सा है? 2 टाइप्स, ठीक। पहला है फिक्स्ड सरफेस गेज। पहला क्या है? फिक्स्ड सरफेस गेज। और दूसरा क्या है? यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक। ये 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड सरफेस गेज, ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक। हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? फिक्स्ड सरफेस गेज, और उसके बाद यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको? फिक्स्ड सरफेस गेज के बारे में, ठीक। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सरफेस गेज का वर्क क्या होता है, ठीक। इसके टाइप्स तो हम देखेंगे कि फिक्स सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज, पर उससे पहले हम ये इसके बारे में जान लें कि ये जो है एक मार्किंग टूल है, ठीक। जिसका प्रयोग हम जॉब पर मार्किंग करने के लिए, या जॉब को मशीन के स्पिंडल या वर्क टेबल पर सेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका वर्क देख लेते हैं, ठीक है। वर्क, ये काम क्या क्या करता है, ठीक। ये क्या करता है? जो सरफेस गेज का काम क्या है कि ये डेटम एज के पैरेलल लाइन को खींचने में, जो है खींचने में हमारी हेल्प करता है ना, या खींचता है, ठीक। क्या करता है? डेटम एज के पैरेलल, हाँ, डेटम सरफेस के या बेस के पैरेलल, ठीक है। डेटम
एज के पैरेलल लाइन खींचने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई डेटा इमेज है और उसके पैरेलल हमको लाइन खींचनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सरफेस गेज। ठीक, और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम इसका है कि जो मशीन की टेबल है ना, या किसी मतलब सरफेस पर हमको डेटा इमेज के पैरेलल जाल को सेट करना हो। ठीक है, तो डेटा में मशीन के जो वर्क टेबल है उसके एज के पैरेलल अगर जाल को सेट करना हो तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? सरफेस गेज का। क्या? डेटम एज के पैरेलल जाल को सेट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारे जो मशीन टूल्स हैं उनके उसके जो टेबल है उसके एज के पैरेलल अगर हमको जाब को सेट करना हो तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? सरफेस गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक, दो काम हो गए इसके। देखा, ये एज के पैरेलल लाइन खींचना अलग बात है, एज के पैरेलल जाब को सेट करना ये अलग बात है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और काम है इसका। क्या ये काम? एक काम इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्या करता है? तीसरा काम क्या है कि जाब को क्या करता है? जाब की हाइट और जाब की हाइट को तथा उसके समानांतरता को भी चेक करता है। क्या करता है? जाब की हाइट तथा उसके समानांतरता को जाब भी चेक करता है कि हाइट के साथ साथ उसकी पैरेलल उसकी समानांतरता को चेक करता है। जॉब की हाइट के साथ साथ उसकी समानांतरता को भी क्या करता है? चेक करता है। यानी कि हमारा ये इस तरीके का कोई जॉब है, ठीक है, यहाँ से इसकी हाइट बराबर है ना। इसके साथ साथ क्या ये जो एज है ये क्या पैरेलल है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या समानांतर है, इसको भी ये क्या करता है? चेक करता है। ठीक, अब आता है आपका चौथा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इसका है वो क्या है कि जाब को क्या करता है? जाब को जो है हम मशीन की लेथ मशीन के स्पिंडल पर जब हम सिलेंड्रिकल जाब को सेट करते हैं तो स्पिंडल के मतलब सकेंद्र कि हमारा जाब सेट है कि नहीं, ठीक है, इसको भी कौन सेट करता है? सेट करने में कौन मदद करता है? सरफेस गेज। यानी कि हमारे जो लेथ मशीन का स्पिंडल है उसके संकेंद्र यानी कॉन्सेंट्रिसिटी उसको बोलते हैं संकेंद्रिता। ठीक, कॉन्सेंट्रिसिटी बोलते हैं उसको, या संकेंद्रिता में हमारा जॉब सेट है कि नहीं,
या उसको चेक भी करता है, और नहीं सेट है तो सेट करने में हेल्प भी करता है। ठीक, मशीन स्पिंडल के संकेंद्र, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिसिटी। ठीक है, संकेंद्रता या कॉन्सेंट्रिसिटी में जॉब को सेट करने के लिए भी इसका संकेंद्रता या कॉन्सेंट्रिसिटी में जॉब को सेट करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका क्या मतलब कि जो हमारा लेथ मशीन का स्पिंडल होता है, ये हमारा कोई राउंड सिलेंड्रिकल जॉब है, इसको हम मशीन के स्पिंडल में सेट करेंगे तो ये क्या करता है, मूव करता है। ये मूव करता है, इसके बाद हम इस पे जो है कटिंग टूल को इसके एक्सिस के पैरेलल या जो है परपेंडिकुलर चलाते हैं, तो हमें जो मतलब जो भी मशीनिंग क्रिया करनी होती है वो हम कर पाते हैं, है ना। तो जब हम लेथ मशीन के स्पिंडल में इसको जो है सेट करते हैं तो ये ऐसे राउंड मूव करता है ना। अगर ये इसके सेंटर में इसका जो वर्क जो मतलब जो जॉब है ये एकदम सेंटर में सेट होगा तो ये अच्छे से मूव करेगा, नहीं तो क्या ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, है ना। ये ऐसे एकदम राउंड अपने एक्सिस पे अगर नहीं सेट होगा तो ऐसे ये क्या करेगा, कुछ ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो इस तरीके से ये क्या है, अपने कॉन्सेंट्रिसिटी में नहीं है, संकेंद्र में नहीं है। तो इसको संकेंद्र में यानी अपनी कॉन्सेंट्रिसिटी में सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो मशीन मतलब मशीन स्पिंडल के संकेंद्र में जॉब को सेट करने के लिए हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, सेट करने के लिए या फिर चेक करने के लिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सरफेस गेज का। तो इसका काम समझ में आया, ठीक है, इसका काम समझ में आया। सबसे पहले क्या कि किसी डेटा इमेज के पैरेलल, है ना, अगर हमको लाइन खींचनी हुई तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सरफेस गेज का। अगर मशीन के स्पिंडल के पैरेलल अगर जॉब को हमको सेट करने की ज़रूरत हुई तो हम सरफेस गेज का प्रयोग करेंगे। कोई हमारा जॉब है उसकी हाइट के साथ साथ उसकी जो जो सरफेस है, टॉप सरफेस है, वो क्या पैरेलल है, उसको भी चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सरफेस गेज का। और मशीन जो हमारा लेथ मशीन है उसके स्पिंडल में हमारा जो राउंड सिलेंडर जॉब बंधा है, क्या वो कॉन्सेंट्रिसिटी में बंधा है कि नहीं बंधा है, उसको सेट करने और चेक करने में हम किसका प्रयोग करते हैं, सरफेस गेज। तो ये चीज़ समझ में आई। चलो अब आगे देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ सरफेस गेज, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। क्या बताया कि ये दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, फिक्स्ड सरफेस गेज। बताओ क्या नहीं यार, ये फिक्स्ड सरफेस गेज, फिक्स्ड सरफेस गेज क्या होता है कि आपका कुछ इस तरीके का जो है ठीक है, एक टिपिकल फिगर बना ले रहे हैं।
ये कुछ इस तरीके का आपका जो है सरफेस गेज जो फिक्स टाइप का है सरफेस गेज कुछ इस तरीके का रहेगा, है ना। इसके पार्ट्स कौन कौन सा है, इसके पार्ट्स कौन कौन से, बेस क्या होता है, बेस, दूसरा क्या होता है, स्पिंडल, स्पिंडल, तीसरा कौन सा होता है, स्क्राइबर, स्क्राइबर, और चौथा कौन सा होता है, स्नग, और पांचवा कौन सा होता है, लॉकिंग स्क्रू। ठीक है, ये इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक, अब बेस कौन सा होता है, बेस देखो इसका ये होता है। ठीक, स्पिंडल कौन सा है, स्पिंडल इसका ये है, स्पिंडल इसका ये है। स्क्राइबर कौन सा है, स्क्राइबर देखो इसका ये है। ठीक, और स्नग कौन सा है, स्नग देखो ये है, ये इसका क्या है, स्नग है। ठीक, और ये स्नग है, स्नग चौथे नंबर पे, ये इसका स्नग है। और लॉकिंग स्क्रू कौन सा है, ये देखो लॉकिंग स्क्रू इसका क्या है, ये। ठीक, ये इसके बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक, क्या है, बॉडी पार्ट्स। और फिक्स्ड जो आपका स्क्राइबिंग सरफेस गेज है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये इसके बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक, बेस क्या होता है, बेस इसका कास्ट आयरन का होता है। ठीक, और इसका जो ये बॉटम सरफेस होता है वो क्या होता है, एकदम फिनिश होता है। क्या होता है, फिनिश होता है। फिनिश किया होता है, मशीन फिनिश किया होता है। ठीक है, एकदम चिकना बोलते हैं उसको। ठीक, स्पिंडल क्या है, स्पिंडल ये जो है इसके बेस पे एकदम फिक्स होता है राइट एंगल में। ठीक है, 90 डिग्री पे क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, और स्क्राइबर क्या होता है, स्क्राइबर कुछ इस तरीके का होता है इसका, है ना। यस सर। जो एक सिरे पे नुकीला और दूसरे सिरे पे क्या होता है, ब्लंट होता है, या फिर क्या होता है, स्क्वायर टाइप का होता है। मतलब इधर जो है वर्किंग एज नहीं होती, यानी कि नुकीला नहीं होता। यस सर। ठीक, एक ही तरफ स्ट्रेट नुकीला होता है। ठीक, और स्नग क्या है, स्नग, स्नग जो है वो स्क्राइबर को होल्ड करता है, कहाँ पे, स्पिंडल पर, स्पिंडल पर। और स्नग के द्वारा ही हम क्या करते हैं, स्क्राइबर को किसी भी हाइट पर हम स्पिंडल पर सेट कर सकते हैं। स्पिंडल के किसी भी हाइट पर हम क्या करते हैं, स्नग के द्वारा हम स्क्राइबर को सेट करते हैं। ये याद रखना, ये पूछता है कि स्नग का काम क्या होता है। तो स्नग का काम क्या है सरफेस गेज में, स्क्राइबर को स्पिंडल के किसी भी हाइट पर हम सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्नग का प्रयोग करते हैं। स्नग में क्या होता है, लॉकिंग स्क्रू लगा होता है जो क्या करता है, इसको ढीला करते हैं तो स्नग ऊपर नीचे स्लाइड करता है, और टाइट कर देते हैं जहाँ हमको टाइट करना रहता है वहाँ पे वो टाइट हो जाता है ना। तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ठीक, तो ये था इसके बारे में। इसका जो बेस होता है वो किसका होता है, कास्ट आयरन का होता है। और इसका जो बॉटम सरफेस होता है वो क्या होता है, एक्यूरेटली मशीन किया होता है, ताकि कि हम वर्क टेबल पर या फिर कहीं भी इसको अच्छे से स्लाइड कर पाएँ। ठीक, तो ये था आपके फिक्स्ड सरफेस गेज के बारे में, है ना। अब क्या देखते हैं हम, यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक, अब क्या देखते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, ये देख लो आप, इसमें जो स्क्राइबर होता है वो एक तरफ से तो स्ट्रेट होता है, ठीक, पर दूसरी तरफ से क्या होता है, बेंड होता है। ठीक, और एक डिफरेंस क्या होता है, एक और डिफरेंस होता है इसमें जो है स्पिंडल जो होता है
ये रॉकर आर्म लगा होता है। क्या लगा होता है अभी बताते हैं ना। ये रॉकर आर्म लगा होता है और इसके जो बेस पे दो चीज़ें और एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं ना, दो चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं। एक रॉकर बार, एक रॉकर आर्म और दूसरा गाइड पिन। दूसरा क्या? गाइड पिन। गाइड पिन। ठीक, ये जो इसका क्या है, ये क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं ना। छठा क्या है? रॉकर आर्म। रॉकर आर्म। और सातवां क्या है? गाइड पिन। ठीक, ये दो चीज़ें इसमें बढ़ जाती हैं। ठीक, ये कुछ इस तरीके का फिगर रहेगा। ये क्या है आपका? गाइड पिन। ये क्या है आपका? गाइड पिन है। और ये छठा आपका क्या है? रॉकर आर्म। ये रॉकर आर्म है। ठीक, और इसके जो बॉटम सरफेस होती है ना, इसमें क्या होता है? वी ग्रुप कटा होता है। क्या कटा होता है? वी ग्रुप कटा। वी ग्रुप कटा होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? अब सबसे पहले इसका काम क्या होता है? जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है ये फाइन एडजस्टमेंट इसमें जल्दी हो जाती है। ठीक है, अगर हमको जल्दी से किसी जॉब को सेट करना हुआ, किसी पॉइंट पर स्क्राइबर को सेट करना हुआ, तो हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल सरफेस यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक चीज़ और आ जाता है, एक और पार्ट है इसका, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ठीक, एक पार्ट और कौन सा होता है? फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, जो यहाँ पर लगा होता है ना। यस। आठवां पार्ट। इसका यूज क्या है? इसके पार्ट्स देख लो एक बार पहले, फिर उसके बाद इसका यूज बताते हैं। बॉडी पार्ट्स क्या है? जो यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो बॉडी पार्ट्स क्या है? बेस होता है। बेस में क्या होता है? वी ग्रुप कटा होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क इसको हम अगर लेथ मशीन की स्पिंडल जो वी ग्रुप टाइप का है उसमें हम रख कर स्लाइड कर सकें, या अगर कोई राउंड सिलेंड्रिकल जॉब है, राउंड सिलेंड्रिकल जॉब पे भी हम रख के स्लाइड कर सकें। ठीक, तो इसके लिए इसके बेस में क्या होता है? वी ग्रुप कटा होता है। अगर आपसे पूछे कि उसके वी ग्रुप क्यों कटा होता है, अगर राउंड सिलेंडर का जाब पर भी हमको, जैसे ये राउंड सिलेंडर का जाब है, अगर इसको हमको स्लाइड करना हुआ तो भी हम इस पर कर पाएंगे स्लाइड, है। और मशीन जो लेथ मशीन का बेड होता है वो भी वी शेप का भी होता है, अगर वहाँ पे भी हमको स्लाइड करना होगा तो भी हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक, स्पिंडल आप जानते हो, इसमें स्पिंडल क्या होता है? ये फिक्स्ड में क्या होता था कि स्पिंडल जो है सीधे बेस से 90 डिग्री पे एकदम फिक्स्ड होता था। पर इसमें जो स्पिंडल होगा वो क्या होगा? पहले तो रॉकर आर्म में सेट होगा, रॉकर आर्म आपका बेस से सेट होगा। ठीक, और रॉकर आर्म के द्वारा हम स्पिंडल को किसी भी डिग्री में जो है लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं, है ना। ये 90 डिग्री पे तो रहेगा ही रहेगा, आप रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा इधर उधर मूव किया होगा दाएँ बाएँ तो आप वो कर सकते हो, है ना। और स्नग का काम आप जानते ही हो, ठीक है। स्क्राइबर इसमें जो होता है एक स्ट्रेट होता है और एक क्या होता है? बेंट होता है, जिसके कारण हम राउंड सिलेंडर का जॉब पर भी क्या करते हैं? मार्किंग कर पाते हैं। ठीक, इस पे अगर ये राउंड सिलेंडर का जॉब है तो इस पे भी हम मार्किंग कर पाएंगे। किसके द्वारा? जो बेंट होता है, बेंट जो पॉइंट का स्क्राइबर होता है उसके द्वारा, है ना। अब स्नग का काम जानते ही हो। ये स्पिंडल पर क्या करता है? स्क्राइबर को किसी भी हाइट में सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या आता है? लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू ये स्नग में होता है, जो स्क्राइबर को क्या करता है? लॉक करता है। मतलब स्क्राइबर को
और राकर ये जो स्नग है स्पिंडल पर लॉक करता है ना। उसके बाद क्या है, राकर आर्म क्या होता है कि ये जो सरफेस गेज का बेस है उससे जुड़ा होता है और इस पे ही जो क्या होता है स्पिंडल जुड़ा होता है, ठीक, जिसके अकॉर्डिंग ये आप लेफ्ट राइट जो है मूव कर पाता है, ठीक। उसके बाद क्या है, गाइड पिन जो ये यहाँ पे लगा होता है, ये इसी के द्वारा हम क्या करते हैं कि इसी एज के पैरेलल हम लाइन खींच पाते हैं, ठीक। अगर कोई बेस है हमारा उसके पैरेलल लाइन अगर हमको खींचना है तो हम ये गाइड पिन के मतलब की हेल्प से हम इसका जो है पैरेलल लाइन खींच पाते हैं, ठीक। इसके बाद क्या आता है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। यहाँ पे राकर आर्म के थोड़ा सा आगे ही फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, जिसके अकॉर्डिंग जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं अपने स्क्राइबर की जॉब पर जल्दी से फाइन एडजस्टमेंट कर पाते हैं, है ना। मतलब सूक्ष्म अगर हमको हल्का सा डिफरेंस आ रहा है तो हम बिना मतलब जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है उसको हल्का हल्का मूव करके हम सेट कर पाएंगे। यानी 1 mm या आधा mm की भी थोड़ी सी भी अगर हमको गैप है या उसको एडजस्ट करना है तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग करके हम इसको सेट कर पाएंगे, ठीक। गाइड पिन का काम क्या होता है, ये पूछता है एग्जाम में कि गाइड पिन का काम क्या होता है सरफेस गेज में, कि किसी भी बेस के पैरेलल अगर लाइन खींचना हो तो ये गाइड पिन की हेल्प से हम पैरेलल लाइन खींच पाते हैं, ठीक। तो ये था इसके बारे में, है ना, सारे पार्ट के बारे में समझ में आ गया। अब इसका काम देख लेते हैं, किसका, यूनिवर्सल सरफेस गेज का, ठीक। यूनिवर्सल सरफेस गेज का काम क्या है, ये फाइन एडजस्टमेंट इसमें होता है। क्या होता है, फाइन एडजस्टमेंट, जो कि आपके फिक्स्ड वाले सरफेस गेज में नहीं पाया जाता। इसमें इसका क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फाइन एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, ठीक। और दूसरा इसका क्या एक और इम्पोर्टेंट यूज है, ये राउंड सिलेंड्रिकल जहाँ पर भी मार्किंग के लिए यूज होता है, राउंड सिलेंड्रिकल जॉब पर भी हम मार्किंग कर पाते हैं, ठीक। फाइन एडजस्टमेंट के लिए ये यूज होता है, राउंड सिलेंड्रिकल जॉब पर भी हम इसके द्वारा मार्किंग या फिर उसको सेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे सरफेस गेज का काम, ये मतलब फिक्स टाइप का और यूनिवर्सल टाइप का दोनों के बारे में, ठीक। एक बार फिर से देख लो कि इसमें क्या नया है। नया इसमें क्या है, इसका बेस जो होता है वो वी ग्रुप कंडा होता है ताकि हम इसको राउंड सिलेंड्रिकल जॉब पर भी स्लाइड कर पाएँ, ठीक। इसका जो बेंट है ये पॉइंट का जो स्क्राइबर है, इसके द्वारा हम राउंड सिलेंड्रिकल जॉब पर क्या करते हैं, मार्किंग कर पाते हैं, लाइन खींच पाते हैं या फिर उसको मशीन के स्पिंडल पर कंसेंट्रिसिटी में सेट कर पाते हैं, ठीक। इसके द्वारा बेंट स्क्राइबर के द्वारा, ठीक। राकर आर्म एक अलग पॉइंट इसमें जो होता है, एक मतलब कि पार्ट होता है जो बेस से लगा होता है और राकर आर्म से क्या जुड़ा होता है, स्पिंडल जुड़ा होता है, जो किसी भी मतलब एंगल में लेफ्ट राइट आपका मूव कर पाता है ना। एक फाइन एडजस्टमेंट यूनिट होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये स्पिंडल को हम थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करना होगा जॉब पर तो फाइन एडजस्टमेंट कर पाते हैं इसके द्वारा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा, ठीक। एक और इसमें जो है पार्ट होता है गाइड पिन इसमें 2 लगे होते हैं, ठीक। एक इस किनारे पे, एक इस किनारे पे, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी बेस के पैरेलल हम लाइन खींचते हैं, किसके हेल्प से, गाइड पिन के हेल्प से। तो ये था जो है आपके पूरा सरफेस गेज के बारे में, ठीक। इन्हीं टॉपिक में से जितना हमने आपको बताया उसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और चाहे आप जो है अगर कोई तैयारी कर रहे हैं
वनडे एग्ज़ाम की अपने ट्रेड के लिए, तो वहाँ पे भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।